बीते 16 मार्च को पटना क्षेत्र के बगल में कन्हौली बाजार से तुषार की किडनैपिंग हो जाती है। किडनैपिंग के ठीक 1.5 घंटे बाद ही तुषार के ही मोबाइल से उसके परिजनों को फिरौती की मांग की जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह राजधानी के सटे कन्हौली बाजार की घटना हुई थी, जहां पर कि तुषार की किडनैपिंग हो गई थी बीते 16 तारीख को। 16 तारीख को किडनैपिंग होने के मात्र 1.5 से 2 घंटे के बाद ही तुषार के ही मोबाइल से व्हाट्सएप पर उसके परिजनों को मैसेज दिया जाता है कि तुषार किडनैप हो चुका है और फिरौती की मांग की जाती है। आपको बता दें कि तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ही तुषार को बिहटा ले जा करके उसी के टीचर ने उसे जान से मार दिया था। पहले गला घोंट दिया था, उसके बाद चाकू मार करके और पेट्रोल छिड़क करके उसे जला दिया गया था। आपको बता दें कि जो इसने यह कांड का षड्यंत्र किया था उसका नाम मुकेश है और तुषार का ही यह टीचर पहले रह चुका है। आपको बता दें कि जो तुषार है वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। 6 बहनों के बाद उसे उनके में ख़ानदान में उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ था और उस दीप को बुझा दिया है उसके ही टीचर ने, मुकेश ने। आपको बता दें कि इसी पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कर रहे हैं, जरा देखें। तो गिरफ्तारी के बाद जो अभियुक्त द्वारा बातें बताई है उनमें कई बातों का सत्यापन भी हम लोगों ने किया है, तो अभी किसी अन्य की संलिप्तता की बात प्रकाश में नहीं आई है। सर, 1.5 घंटे आपने कहा कि 1.5 घंटे में मर्डर हो गया, क्या वेट नहीं किया कि रैंसम मिलेगा, पैसे मिलेंगे? नहीं, हम लोगों ने पूछताछ किया क्योंकि अभियुक्त जो है स्थानीय व्यक्ति था, पूर्व से परिचित था और इसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कि अपराधित को ले जाके छुपा कर रख सकता था। इसलिए उसके द्वारा बताया गया पूर्व से ही उसने इस तरह की योजना बनाई थी कि उसको ले जाके तुरंत, इसीलिए अपने साथ ही जब वो अपराधित के पास गया था उस समय भी अपने साथ बैग में, जैसा कि बताया है उसने, बैग में पेट्रोल एक बोतल में और चाकू जो है कैरी कर रहा था। तो पूर्व से ही उसकी ये योजना थी कि अपहरण के तुरंत बाद जो है उसकी हत्या कर देनी। तो बेटे उसको 20 लाख क्या होगा? जब 20 लाख उसको रैंसम वसूलना था, उसे पैसा कर्ज का बता रहे थे, जब पैसा तक जब उसे पैसा वसूलना था तो मर्डर का मोटिव कैसे हो गया? नहीं, मर्डर मोटिव नहीं था। मोटिव शुरू से यही था कि उसको, क्योंकि परिचित था। देखिए, इस तरह के मामलों में जब भी ये होता है, ऐसे मामलों में जहां अपहरणकर्ता परिचित होते हैं उसमें इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि वो अपराधी की हत्या हो जाए। तो क्योंकि ये पहले से ही परिचित था तो ये इसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि पैसा तो मांगना है लेकिन बच्चे की भी हत्या कर देनी है, क्योंकि अगर बच्चे को जीवित छोड़ देता तो वो उसके विरुद्ध, वो तो उसको पहचानता था, सच होता था। ये इसकी योजना में ही ये बात शामिल थी। उसने स्वयं ही ये बात बताई कि क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सुरक्षित स्थान भी नहीं था, कोई दूसरा सहयोगी भी नहीं था जहाँ बच्चे को रख सके। उसके पूर्व वो एक लॉज में रहता था, आज जहाँ गिरफ्तारी हुई वो भी एक लॉज थी। तो इस तरह का कोई स्थान उसके पास नहीं था कि जहाँ वो बच्चे को रख सके। ये इनका पहला क्राइम था या पहले भी क्राइम कर चुके? अभी तक की जानकारी में कोई रजिस्टर्ड क्राइम इनके अगेंस्ट नहीं आया, लेकिन अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि कई लोगों से इन्होंने पैसा उधार ले रखा था और दिसंबर में इन्होंने जो है एक अपने स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी के क्रम में एक बिहटा थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक FIR अंकित कराई थी जिसमें ये सूचक थे। सर, उसका मोबाइल बरामद हुआ कि नहीं? जो अपहृत था उसका मोबाइल अभियुक्त के पास से बरामद हो गया है। तो जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था वो किसकी, माने वो कौन? नहीं, वो सब देखिए तकनीकी अनुसंधान का विषय है, वो सब है मोबाइल में साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य के बिंदु पर अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। उसमें हम लोग FSL की मदद ले रहे हैं। जो 100 बरामद हुआ था, जिस अवस्था में बरामद हुआ था, हम लोगों ने विशेष प्रयास करके एम्स में उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हमने अनुरोध किया है डॉक्टर से कि उसका DNA भी प्रिजर्व करेंगे, जिससे वैज्ञानिक तरीके से 100 की पहचान भी स्पष्ट की जा सके, साबित की जा सके। तो अनुसंधान कई बिंदुओं पर एक साथ चल रहा है, लेकिन जितने एविडेंस थे वो सारे एविडेंस जो है बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट हैं। जाहिर सी बात है कि फिरौती की मांग के लिए तुषार को किडनैपिंग किया गया था। मामला आपको बता दें गहराई से कि जो मुकेश थे वह प्राइवेट निजी स्कूल चलाते थे। निजी स्कूल चलाने के दरमियान ही उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि किसी की किडनैपिंग की जाए। किडनैपिंग के ख्याल से जो तुषार के टीचर थे मुकेश, उनका माइंड सेट हुआ कि मैं तुषार को ही किडनैप करूंगा, क्योंकि तुषार उनसे परिचित था। उन्होंने तुषार को फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉलिंग के ज़रिए बुलाते हैं, बुला करके बिहटा ले जाते हैं। अब बिहटा ले जाने के बाद उसे कत्ल कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी में किडनैपिंग और फिरौती की मांग बढ़ चुकी है।
और तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।